पुष्कर मेला राजस्थान का एक ऐसा कमाल का इवेंट है जहां कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और एंटरटेनमेंट एक साथ आते हैं। ये मेला केवल राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अनोखा है। सोचिए, एक ऐसा मेला जहां लाखों लोग आते हैं, ऊंटों की सजावट होती है, घोड़ों की नीलामी होती है और एक ही जगह पर भारतीय कला, संस्कृति और परंपराओं का अनुभव होता है। इस साल पुष्कर मेला और भी खास है। एक भैंस 23 करोड़ रुपए में बिका और एक घोड़ा 16 करोड़ रुपए में। इतने पैसे तो आईपीएल में बड़े स्टार्स को मिलते हैं। सो आर यू रेडी टू विटनेस दिस कलरफुल एंड एक्स्ट्रावेगेंट फेयर? देखिए इस वीडियो में, जहां हम आपको पुष्कर मेले की हर वो खासियत दिखाएंगे जो इसे दुनिया भर में एक आकर्षण का केंद्र बनाती है। ये मेला राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में हर साल ऑर्गेनाइज होता है और इसकी शुरुआत 19वीं सदी में एक कैटल फेयर के रूप में हुई थी। उस समय के मर्चेंट्स के लिए ऊंट और घोड़े जैसे जानवर बहुत जरूरी थे। Camel, also called the ship of the deserts, are vital for transporting goods and people throughout the Thar Desert even today. ये जानवर इस मेले की पहचान बन गए हैं। पिछले कई सालों के दौरान ये मेला सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि राजस्थान के कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज को कंजर्व और शोकेस करने का एक बड़ा इवेंट बन गया है। पुष्कर मेले का एक मेजर अट्रैक्शन है पुष्कर झील, विच इज कंसिडर्ड होली। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस झील में स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। मेले की शुरुआत के दिन दीपदान और महाआरती का आयोजन होता है और आखिरी दिन पर भी एक विशेष दीपदान होता है। इस दौरान हजारों दियों की रोशनी झील के किनारे को जगमगा देती है। इट्स ट्रूली अ साइट टू बिहोल्ड। पुष्कर मेले में इस साल का एक और दिलचस्प आकर्षण रहा भारतीय और विदेशी टीमों के बीच हुआ कबड्डी मैच। ये मैच इंडियन और फॉरेन टूरिस्ट्स के बीच हुआ। इस आयोजन में भारतीय खिलाड़ियों ने 43-29 के मार्जिन से जीत हासिल की। विदेशी खिलाड़ियों को बड़े अंतर से हराते हुए अपनी मजबूती दिखाई। खेल के दौरान दोनों ही टीमों में जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिला। भारतीय खिलाड़ियों का कहना है कि यह आयोजन न केवल खेल का मजा देता है बल्कि संस्कृति को संजोने का भी एक प्रयास है और इससे फॉरेन टूरिस्ट्स को भी भारतीय परंपराओं का एक अनोखा अनुभव मिलता है। जैसे जैसे ही मेला कार्तिक पूर्णिमा की ओर बढ़ रहा है, पुष्कर सरोवर और ब्रह्मा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि सभी श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं सुचारू रूप से चलें ताकि हर कोई इस पवित्र अनुभव का आनंद ले सके। जैसा कि अजमेर के कलेक्टर लोक बंधु बताते हैं, इस मेले की विशेषता इसकी पुरातनता और इसकी आध्यात्मिकता में है। यहाँ जो अनुभव होता है वो कहीं और नहीं मिलता। यहाँ कला, संस्कृति और आध्यात्म का अनोखा संगम है और ऊंटों की मौजूदगी इस माहौल को और भव्य बना देती है। ऐसी बातों का मिलन एक ही जगह पर होना कठिन है। इस साल का पुष्कर मेला 9 नवंबर शनिवार से शुरू हो चुका है और फ्राइडे 15 नवंबर तक चलेगा। दिस ईयर द एक्टिविटीज ऑफर अ यूनिक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, जिससे हर उम्र और रुचि के व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ खास है। यहाँ की हर एक गतिविधि पर्यटकों को राजस्थान की लोक संस्कृति और जीवन शैली से जुड़ने का अवसर देती है। तो सबसे पहले है ऊंटों की प्रतियोगिता, जिसको अल्टीमेट कैमल कंपटीशन भी कहते हैं। ऊंट पुष्कर मेले का सबसे आकर्षक हिस्सा माना जाता है। इस बार अल्टीमेट कैमल कंपटीशन में सजे धजे ऊंट प्राइमरी अट्रैक्शन है, जहां ऊंटों को रंग बिरंगे कपड़े, गहनों और रंगों से सजाया जाता है। इन प्रतियोगिताओं में ऊंट मालिकों का हुनर और उनके ऊंट के साथ इमोशनल कनेक्ट देखने को मिलता है। ऊंटों के अलावा घोड़ों और भैंसों की भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इस साल एक खास घोड़ा 16 करोड़ रुपए में और एक भैंस 23 करोड़ रुपए में खरीदे गए, जो दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी है मूंछों की प्रतियोगिता। राजस्थानी पुरुषों की पहचान उनकी लंबी और घनी मूंछों से होती है और यहाँ पर मूंछों की प्रतियोगिता एक लोकप्रिय आयोजन है। इसमें प्रतियोगी अपनी मूंछों को लंबाई और आकार में अद्वितीय बनाते हैं और उन्हें विशेष रूप से सजाते हैं।
इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों का आत्मविश्वास और उनकी सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करने का ये एक अनूठा तरीका है। इसके अलावा मंडना आर्ट को भी शोकेस किया जाता है। यह कला प्रतियोगिता राजस्थान की पारंपरिक मांडना आर्ट को दर्शाती है। स्थानीय और विदेशी कलाकार मिलकर दीवारों पर गाय के गोबर और गेरू, जो लाल मिट्टी से बनता है, उससे सुंदर आकृतियां बनाते हैं। इस प्रतियोगिता में शामिल लोग अपने कला कौशल का प्रदर्शन कर राजस्थान की परंपरा को जीवित रखते हैं। मांडना कला, जो राजस्थान की मिट्टी और परिवेश से जुड़ी हुई है, पर्यटकों को राजस्थान की कला और संस्कृति को गहराई से समझने का अवसर देती है। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच भी यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। एक रोचक पहल के रूप में इस साल विदेशी पर्यटकों और स्थानीय युवाओं के बीच फुटबॉल मैच आयोजित किए गए हैं। यह आयोजन राजस्थान की संस्कृति और विदेशी पर्यटकों के बीच एक जुड़ाव स्थापित करने का प्रयास है। ये मैच उत्साह और मनोरंजन का कारण बनते हैं, जिससे दोनों समुदायों को एक दूसरे की परंपराओं को समझने का मौका मिलता है। इसके अलावा हॉट एयर बलून राइड्स, राजस्थानी फोक म्यूजिक और डांस, कैमल सफारी और लोकल हैंडीक्राफ्ट जैसी एक्टिविटीज करके भी टूरिस्ट्स अपना वक्त पुष्कर फेयर में बिता सकते हैं। पुष्कर फेयर सिर्फ कल्चरल एग्जीबिशन और कैटल ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इकोनॉमिकली भी पूरे स्टेट के लिए बहुत जरूरी है। हर साल लाखों टूरिस्ट्स और तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, जिससे छोटे और बड़े लोकल बिजनेसेस को काफी फायदा होता है। लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, मिट्टी के बर्तन, ज्वेलरी, पारंपरिक कपड़े और खिलौनों की बिक्री से गांवों और आसपास के इलाकों की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिलता है। खासतौर से ऊंट और घोड़ों की बिक्री से स्थानीय किसानों और पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी होती है। अब इसके लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि पुष्कर मेले की तैयारी और मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें प्रशासन का मेन ऑब्जेक्टिव है लाखों लोगों की भीड़ को सिक्योर और सीमलेस एक्सपीरियंस देना। इस मेले में क्राउड मैनेजमेंट से लेकर सुरक्षा प्रबंधन तक हर पहलू पर महीनों पहले से प्लानिंग की जाती है। कलेक्टर लोक बंधु की लीडरशिप में प्रशासन ने इस बार भी कई जरूरी कदम उठाए हैं, ताकि आयोजन सुचारू रूप से चल सके। तो सबसे पहले देखते हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए गए। इतनी बड़ी भीड़ का मैनेजमेंट बहुत मुश्किल टास्क है, और इसके लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था बहुत जरूरी है। इसे मेंटेन करने के लिए मेले के सारे एंट्री गेट्स पर पुलिस फोर्स तैनात रहती है। साथ ही पूरे एरिया में सीसीटीवी कैमरास का भी यूज किया जा रहा है। यही नहीं, इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स को भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी अनफोर्सीन सिचुएशन पर तुरंत काबू पाया जा सके। अब आते हैं सैनिटेशन और हेल्थ केयर अरेंजमेंट्स। पुष्कर मेले में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस बार प्रशासन ने सफाई व्यवस्था के लिए विशेष टीमों की नियुक्ति की है, जो नियमित अंतराल पर पूरे मेले में सफाई का कार्य करती है। इसके अलावा टॉयलेट्स और हाथ धोने की सुविधाओं को भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया है, ताकि टूरिस्ट्स को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके अलावा हेल्थ केयर सर्विसेज के तहत कई टेम्परेरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए गए हैं और एम्बुलेंस की तैनाती भी की गई है, ताकि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी का तुरंत समाधान हो सके। तो ये थी कहानी पुष्कर मेले की, जो न केवल राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, बल्कि ये हर साल लाखों लोगों को एकजुट करता है और उन्हें भारतीय परंपराओं, कला और आस्थाओं से जोड़ता है। If you fancy a once-in-a-lifetime experience among the golden sand dunes of Rajasthan, then head over to the Pushkar Fair. अगर आपने कभी पुष्कर मेले का लुत्फ उठाया है तो अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और इंडियन ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड और वीडियोस देखते रहने के लिए इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।